हेलो किसान भाइयों, राम राम। बारिश के बाद आप भी आपकी लहसुन में कुछ ना कुछ तो डालने को प्लान कर ही रहे होंगे। कुछ भाइयों की लहसुन पीली पड़ रही है तो कुछ की अपनी स्वस्थ अवस्था में बनी हुई है और कुछ भाइयों की लहसुन की जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है। तो कुछ डालने की सोच रहे हैं यूरिया। तो पहली बात हम कर लेते हैं भाई यूरिया की। अगर आपकी लहसुन 60 दिन की हो चुकी है, 50 से 60 दिन की, तो भाई यूरिया तो मत डालना, क्योंकि यूरिया आपकी लहसुन की क्वालिटी को बिल्कुल ख़राब कर देगा। यूरिया डालने के बाद आपको लगेगा तो सही कि शानदार पौधा हो चुका है, काला हो चुका है, बढ़ भी गया, पत्ते भी बड़े हो गए, लेकिन यूरिया का काम होता है जो पौधों को बड़ा तो देता है लहसुन के, लेकिन उसको कंद का आकार नहीं बढ़ाता है। कंद का आकार वैसा ही रहेगा बल्कि छोटा ही हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो लहसुन के जान होती है वो पत्तियों में ला देता है, उसके गोड़ में ला देता है, और उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको लहसुन खोदते समय दिखाई देगा। आपका जो पर्दा है बेकार कर देगा। तो यूरिया की एक लिमिट होती है लहसुन की फसल में, बहुत कम, वो भी आप 45 से 50 दिन के पहले पहले आप दे सकते हैं, थोड़ी मात्रा में। अगर आपकी लहसुन 2 महीने की हो गई तो आप यूरिया ना डालें तो बेहतर है। फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है तो डाल के इस बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। दूसरी बात, कुछ भाई अब कुछ और प्लान कर रखते हैं। ज़्यादातर लोग डीएपी डाल देते हैं। डीएपी काफ़ी महंगा भी आता है, 1300 1350 में आता है। 1 बीघे में 1 बैग वो डालने की सोच रहे हैं। तो कुछ जितने भी वैज्ञानिक हैं भाई, कृषि से संबंधित जुड़े हैं, कृषि से संबंधित रिसर्च करते हैं, उनका सिर्फ कहना है कि डीएपी पोटास आपको कभी भी खड़ी फसल में नहीं डालना चाहिए। इसके नुकसान नहीं होंगे, अगर आप डाल भी दोगे तो खड़ी फसल में नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसके फ़ायदे भी नहीं होंगे। क्योंकि डीएपी के बारे में कहा जाता है डीएपी में फास्फोरस होता है। फास्फोरस आप ऊपर से डालोगे तो ऊपर की ही परत में फिक्स हो जाएगा, मतलब जल में घुल के नीचे नहीं जाएगा, मिट्टी के ऊपरी सतह पर ये फिक्स होकर पड़ा रहेगा। जाएगा तो बहुत कम मात्रा में जाएगा, जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो फिर बात कर लेते हैं लहसुन काली क्यों नज़र आने लगती डीएपी डालने के बाद। तो डीएपी डालने के बाद लहसुन काली इसलिए काली का मतलब मेरा हरी से है, इसलिए नज़र आने लगती कि उसमें 18% डीएपी में 18% होता है यूरिया। तो यूरिया 18% मतलब 50 किलो के बैग में आपको 9 किलो यूरिया मिलेगा, और 9 किलो यूरिया लहसुन को हरी करने के लिए पर्याप्त होता है। वो अच्छी खासी हरी कर देता है। इसलिए डीएपी डालने के 2-4 दिन 6 दिन बाद आपको लहसुन में एक शानदार बढ़ाव नज़र आना दिखता है। वो सिर्फ डीएपी की वजह से नहीं है, वो यूरिया की वजह से आता है। वैसे डीएपी आप ऊपर से डालोगे, डीएपी का जो प्रभाव नज़र आता है खेत में वो 25 दिन के बाद आता है, 20 से 25 दिन के बाद वो लगना शुरू होता है। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? ऐसी सिचुएशन में आप कर सकते हो, अगर आपकी लहसुन की ग्रोथ रुक चुकी है तो प्रति बीघा आप एक फंगीसाइड ले लीजिए। अगर आपने फंगीसाइड नहीं डाला हो तो कार्बेंडेजिम प्लस मैनकोजेब प्रति बीघा 250 ग्राम। इसके बाद आप 3 किलो 05234 वाटर में घुलनशील, जल में घुलनशील जो एनपीके आते हैं वो लीजिए, और 1 किलो लीजिए आप 19-19-19। तो जो 19-19 आता है इसको आप सिंचाई से पहले स्प्रे कर दीजिए, या सिंचाई के बाद भी कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लेना है 70 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप स्प्रे करिए। इसमें आप मिला सकते हैं कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लीजिए, आप 30 से 40 ग्राम तक माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए, जिसमें 5 से 6 पोषक तत्व आते हैं।
किसी में 7 भी आते हैं, किसी में 8 भी, तो 6 से 8 तक ले लीजिए माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला, उसको आप स्प्रे कर दीजिए। और जो बचा है वो 0-32 3 किलो लेंगे, उसके साथ मिलाकर प्रति बीघा 3 किलो, और एक वो 19-19 4 किलो हो जाएगा। आधा तो आप स्प्रे कर देंगे, तो आधा बचेगा, उसको मिलाकर सिंचाई से पहले आप इसको आपके खेत में फेंक दीजिए। इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी मिला लीजिए। वैसे 4 किलो 1 बीघे में फेंकना मुश्किल होगा, बहुत कम होता है। या आपके पास कुछ DAP पड़ा हो तो वो मिला लीजिए, या रेत में मिला लीजिए और फेंक दीजिए। आपको फेंकना कब है, इसे फेंकने का टाइम इसमें, अच्छा एक बात और, फंगीसाइड जो 250 ग्राम वो भी इसमें मिला लीजिए। आपको फेंकना कब है, ओस पे नहीं फेंकना चाहिए, पत्ते पे नहीं रहना चाहिए। हो सकता है पत्ते में स्पॉट बना दे सफ़ेद सफ़ेद, तो आपको ओस ख़त्म होने के बाद फेंकना है। उसके बाद आप सिंचाई कर देना है। अगर आपने निंदाई गुड़ाई नहीं की है तो निंदाई गुड़ाई करके इसे फेंक सकते हो। और बारिश के बाद निंदाई गुड़ाई ज़रूरी होती है, क्योंकि पौधे की जो वायु संचार प्रणाली है वो रुक जाती है, उसको ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। तो निंदाई गुड़ाई करेंगे तो उसकी जड़ तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, सूर्य के प्रकाश भी पहुंचेगा, जिससे आपके पौधे को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फेंकने के बाद आप सिंचाई कर दीजिए, और सिंचाई करने के बाद ये जल में घुलनशील होता है, तो जल में घुलकर ये आपके पौधे की जड़ तक आराम से पहुंच जाएगा, और इसका रिजल्ट भी आपको 4-5 दिन में नज़र आने लगेगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं, DAP की कीमत में ये काम कर लेंगे आप, तो इसका रिजल्ट भी शानदार देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।